श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई स्थानों पर इसे रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्णा एकादशी भी कहा जाता है। रमा नाम माता लक्ष्मी का ही दूसरा नाम है। इस व्रत को रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी मनवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। रमा एकादशी का व्रत करने वालों को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके यह सभी मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। वह इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि सभी उसके मित्र थे। वह सत्यवादी और विष्णु भगवान का भक्त था। उसके एक पुत्री भी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजा ने चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। एक बार शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। उन्हीं दिनों पुण्य फल देने वाली रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन पास आया तो चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बहुत ही दुर्बल हैं और पिताश्री की आज्ञा बहुत कठिन है। दशमी के दिवस राज्य में ढिंढोरा पीटा कि सभी राज्यवासी एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। यह सुनकर शोभन को बहुत चिंता हो गई और वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, मुझे कुछ उपाय बताओ। मैं तो भूख सहन नहीं कर सकता हूँ और मेरे प्राण बच जाए, अन्यथा नहीं तो मैं तो मर ही जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणों के नाथ, मेरे पिताश्री के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ। अगर आप यहाँ रहेंगे तो व्रत तो आपको करना ही पड़ेगा। यह सुनकर शोभन बोला, हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूँगा और मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। यह सोच के शोभन ने एकादशी का व्रत किया। वह भूख व प्यास से त्रस्त हो गया। सूर्यास्त होने पर रात्रि जागरण हुआ। तब शोभन बड़ा व्याकुल होने लगा। सूर्योदय होते ही शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। तब राजा मुचकुंद ने उसका मृत शरीर जल में प्रवाहित करवा दिया। लेकिन चंद्रभागा पिता की आज्ञा से सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंद्रांचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। देवपुर में शोभन अपने सिंहासन पर बैठते ही ऐसा लगता मानो जैसे स्वर्ग का राजा इंद्र हो। उस समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकला। ब्राह्मण देव घूमते घूमते शोभन के राज्य में चले गए। उन्होंने शोभन को पहचान लिया। शोभन भी ब्राह्मण देव को देखकर अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और उसने अपने ससुर और चंद्रभागा की कुशलता के बारे में पूछा। ब्राह्मण देव ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशलता से है, परंतु राजन, हमें आश्चर्य है कि आप इतने समय कहाँ रहे। आप कृपा करके अपनी कथा बताओ। ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा और ना ही सुना, यह सब आपको कैसे मिला? तब शोभन बोला कि यह सब
कार्तिक के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे मिला है, लेकिन यह स्थिर नहीं है। आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे यह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण देव कहने लगे, हे राजन, यह नगर स्थिर क्यों नहीं है और कैसे यह स्थिर होगा? आप बताओ, मैं उपाय अवश्य करूँगा। तब शोभन ने बताया, हे ब्राह्मण देव, मैंने रमा एकादशी का व्रत तो किया था, किंतु मैंने व्रत श्रद्धा से रहित होकर किया, इसलिए यह सभी चीज़ें अस्थिर है। यदि आप चंद्रभागा को यह सब बताएंगे तो यह स्थिर हो जाएगा। यह सुनकर उन ब्राह्मण देव ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा को सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर चंद्रभागा प्रसन्न होकर ब्राह्मण देव से कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, यह सब आपने प्रत्यक्ष देखा है या स्वप्न है? ब्राह्मण देव कहते हैं, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को साक्षात देखा है। साहती किसी से विजयी ना हो सके ऐसा देवताओं के समान नगर भी देखा है। परंतु शोभन ने कहा है कि वह नगर स्थिर नहीं है, अतः हमें कोई ऐसा उपाय करना है जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। तब चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मुझे वहाँ ले चलो। मुझे अपने पति के दर्शन करने हैं। मैं अपने किए हुए पुण्य से उनके नगर को स्थिर कर दूंगी। आप कुछ ऐसा उपाय करो जिससे हमारा संयोग हो। यह सुनकर ब्राह्मण देव चंद्रभागा को मंदरांचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गए। वामदेव ने सारा वृत्तांत सुनकर वेद मंत्रों से चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्रों के प्रभाव से व एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। फिर वह अपने पति के पास गई। अपने पति को आता देखकर शोभन प्रसन्न हुआ। अपनी पत्नी को आता हुआ देखकर शोभन प्रसन्न हुआ। चंद्रभागा शोभन से कहती है, हे स्वामी, आप मेरे पुण्य को ग्रहण करो। जब मैं मात्र 8 वर्ष की थी तभी से मैं पिता के यहाँ विधि पूर्वक एकादशी का व्रत कर रही हूँ, सो आप यह पुण्य स्वीकार कीजिए। इस पुण्य द्वारा आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा, वह प्रलय के बाद भी रहेगा। इस तरह चंद्रभागा ने अपने व्रत के पुण्य से पति के नगर को स्थिर कर दिया। फिर वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह मैंने रमा एकादशी व्रत की कथा सुनाई और मातम्य बताया। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य रमा एकादशी का मातम्य सुनते हैं वे अंत समय विष्णु के लोक को जाते हैं। प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी के व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री विष्णु की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। एकादशी की कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।